जो बाणासुर की जो कन्या है महाराज, जिसका नाम है उषा, उसने रात्रि के स्वप्न में किसी राजकुमार को देखा। और राजकुमार कौन है? वो भगवान कृष्ण का सुपौत्र, जिस उसने अनिरुद्ध को देखा स्वप्न में, और स्वप्न में ही अनिरुद्ध के साथ में उस देवी ने विहार किया और स्वप्न में ही प्रण कर लिया कि अगर होंगे तो ये हमारे यही पति बनेंगे, अन्यथा अब कोई दूसरा पति नहीं बन सकता। रात में ही उठ करके बैठ गई और रोने लगी। अब जब रो रही है तो उसकी एक सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा। उसका यथा नाम है तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसे गुण है उसकी। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका वो चित्र बना नहीं सकती। जब रोने लगी हो तो दौड़ करके सखी आई, बहना क्यों रो रही हो? पूछो ना, बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? मैंने एक राजकुमार को देखा, उसके साथ में विहार हुआ। अब तो मैं उसी को पति स्वीकार कर चुकी हूँ बहना, अब मैं क्या करूं? और फूट फूट करके रोने लगी। और जब रोने लगी तो चित्रलेखा ने कहा, देखो भैया, मित्र तो वही है जो हमारे समस्या में बराबर खड़ा रहे, समाधान करे। उसने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैंने भी तप किया है और तप करके मेरे पास मेरे तुम्हारी समस्या का समाधान करने भर को शक्ति है मेरे पास। लेकिन पहले ये बता दो कि आखिर वो है कौन? कहा, बस यही तो मैं नहीं जानती। क्या तू पहचान सकती है अगर मैं चित्र बनाऊं? हाँ, मैं पहचान जाऊंगी। देखिए, वो चित्रलेखा ने बनाने शुरू कर दिए चित्र। देश देश के राजाओं के उसने चित्र बना डाले महाराज। जो चित्र बनाती है ये नहीं, जो चित्र बनाती है ये नहीं। कौन है भाई? सारे संसार के राजाओं के चित्र जो उसके स्मरण में थे, उनके चित्रों को बना दिया उसने, लेकिन सबको मना कर दिया। अब देखिए, चित्र बनाते बनाते धीरे 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 द्वारिका की तरफ बढ़ी। और द्वारिका में जब बलदाऊ का चित्र उसने बनाया तो उसे धीरे धीरे उसका जो है कुछ विश्वास, ए बहना, इससे कुछ उसका जो चेहरा है मिल रहा है। तो उसने क्या किया? कृष्ण का चित्र बनाया। और कृष्ण का जैसे ही चित्र बनाया तो उसने क्या किया? तुरंत जो है अपना सर जो है चेहरा घुमा लिया। ए बहन, बस तो पहुंच चुकी है, उसी जगह पे है, हमें लगता है इन्हीं का बेटा है। तो उनके बेटे का चित्र बनाया। अब कृष्ण के पुत्र जो है प्रद्युम्न है, तो प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तो उसने सर फेर लिया, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अभी नजदीक है, और कुछ और देखो कौन है, और देखो। तो इधर उधर के चित्र बना करके, और जैसे ही महाराज अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बस उछल करके बैठ गई। ए बहन, ये यही है छलिया, इसी ने मुझको स्वप्न में छला है, और यही मेरा पति होगा, अब इसके सिवा कोई नहीं हो सकता। बहन बताओ, मैं इसे कैसे प्राप्त करूं? मैं इससे कैसे शादी करूं? तो चित्रलेखा ने कहा, बहना, तूने तो मुझे बड़ा असमंजस में डाल दिया। ये तू कह क्या रही है, पता है तुझे? तो अपने पिताजी को नहीं जानती? जानती हूं, लेकिन अब कोई भी परिणाम से मैं गुजर सकती हूं, लेकिन बहन मुझे यही चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक, जिस समय उस उषा ने जिद कर दी तो वो जो चित्रलेखा थी उसने कहा, ठीक है, मैं इसी को लाकर के तुझे दूंगी, लेकिन बहन इसके परिणाम में मुझे भागीदार मत बनाना।
उषा ने कहा बहना तेरी जिम्मेदारी खत्म, बस ले तू ला दे इसे। धन्य हो देवी, उसने जो है अपने तपोबल से चील का वेश बनाया, क्षण भर में जाकर के अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या में देखा जो है, द्वारिका में देखा कि चारों तरफ भगवान का चक्र सुरक्षा कर रहा है। रात्रि में कोई भी द्वारिका में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान का चक्र सदैव निरंतर जो है घूमता रहता है। अब उसने विचार किया अब क्या करूं, तो दिमाग लगाया भगवान का चक्र महात्माओं के ऊपर नहीं चलता है। उसने अपने से पहले चील का वेश बनाया था, अब महात्मा बन गई, और जैसे प्रवेश करने लगी तो चक्र दूर से निकल गया, प्रवेश जाने का रास्ता दे दिया। अपनी दृष्टि से देखा, जाकर के अनिरुद्ध के जो है महल में पहुंची, सो रहे थे, जो है पलंग के सहित उठा लिया और ला करके बाणासुर की राजधानी श्रोणितपुर में उषा के महल में रख दिया। ये लोग अब इसको जगाओ, अपना परिचय बताओ और मैं तो चली। अब वो चल पड़ी वहां से, जगा रही है। कुछ क्षण के बाद जब वो जागे, अनिरुद्ध ने कहा पहले ये बताओ मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो, और मेरा दरवाजा तो पूरब को था, ये उत्तर को कैसे हो गया? उसने कहा आप द्वारिका में नहीं हैं, आप इस समय श्रोणितपुर में। अरे श्रोणितपुर में मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे आया मैं यहाँ? शुरू से अंत तक बताने लगी। हमने आपको स्वप्न में देखा और मैंने आपको स्वप्न में ही पति मान लिया। अनिरुद्ध उठ करके खड़े हो गए। ये कैसी जो है अज्ञान भरी बातें कर रही हो तुम? क्षमा करना, मैं तुम्हारे पिताजी के पास जा रहा हूं और जाकर के इस बात को अभी तुम्हारे पिता के सामने रखूंगा। तुमने मुझे वहां से बुलाया कैसे वहां से मुझे यहां तक पहुंचाया? किसी मामले में महाराज अनिरुद्ध नहीं मान रहे हैं, इधर उधर क्रोधित होकर के टहल रहे हैं, और वो उषा बार बार हाथ जोड़ रही है, बार बार चरणों पर गिर रही है। मेरी बात सुनो, मैंने आपको पति माना है, आप मेरे प्रभु हैं। देखो भाई, ये एक कहते हैं ना अधिक विनय में क्षमा जाती है। कोई व्यक्ति बहुत कठोर हो तो तुम एक क्रिया करने लग जाओ तो 5% भले ही लोग न माने, लेकिन 95% लोग पिघल जाते हैं। एक ऐसी क्रिया है, उस क्रिया से कितना ही कठोर दिल व्यक्ति क्यों न हो, मोम की तरह पिघल जाता है। और वो बस बहुत सरल क्रिया है, अगर तुम नहीं माने तो बस ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो, भैया क्षमा। ये क्रिया तुम्हारे जीवन की सबसे सरल क्रिया है और हजार बाधाओं को ये दूर कर देती है। अगर कोई कठोर है और नहीं मानता है तो उसके सामने बस ये क्रिया, इसके अलावा कौन क्या कर सकते हैं? और ये ऐसी क्रिया है कि हो सकता है जो पत्थर दिल 5% लोग होते होंगे जो इस क्रिया को न मानने वाले हों, नहीं तो भैया ऐसा कौन है इसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ न माने। चलो भाई कोई बात नहीं, चलो मान गए अनिरुद्ध। और जब मान गए तो उसी महल में रहने लगे। 1 महीना हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। एक दिन गुप्तचर जो खड़ा था वहां पर सेवक हंसने की आवाज सुनी, जाकर के बताया, और जैसे बताया वैसे ही क्या देखा, उषा और अनिरुद्ध पंसासार खेल रहे थे। देख करके ऐसा आवेश, ऐसा क्रोध,
उसी क्षण युद्ध होने लगा। अनिरुद्ध भी माता दुर्गा के उपासक हैं। भगवान साक्षात विष्णु वंशावतार भगवान कृष्ण के सुपौत्र हैं। साक्षात कामदेव के अवतार प्रद्युम्न के पुत्र हैं। कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। दोनों में युद्ध होने लगा और उस युद्ध में महाराज वो बाणासुर की कोई भी कला उनके सामने काम नहीं कर रही। लड़ते लड़ते सुबह से शाम हो गई, रात्रि गुजर गई, फिर सुबह हुई, कोई किसी को परास्त नहीं कर पा रहा है। अचानक उस बाणासुर ने अनिरुद्ध को ब्रह्म पास में बांध लिया और ब्रह्म पास में जब बांधा तो ये वीर का कर्तव्य है कि ब्रह्मा का जो पास है उसका सम्मान करे। उसे काटा नहीं महाराज जी ने, उसमें बंध गए और बांध। महाराज क्षमा करना, कोई आपकी परिवार से गायब है। अब भगवान का इतना बड़ा कुल कुटुंब है, कहते हैं 64 करोड़ यदुवंशी और भगवान के 16,108 रानियां और सबके 10-10 पुत्र और 10-10 के 10-10 पुत्र। अब इतना विशाल परिवार, उसमें 2-4 हजार गायब हो जाए तो पता नहीं कौन कहाँ कैसे क्या है, किसका हिसाब लगाया जाए। नारद जी ने कहा महाराज तुम्हारे यहाँ से कोई बोलो, तुम्हारी फैमिली से कोई कम है? भगवान ने कहा अनिरुद्ध को ढूंढा जा रहा है, आखिर वो कहाँ चला गया है? अरे महाराज कहीं नहीं गया है, वो बाणासुर की जेल में है। भगवान ने जैसे सुना वही आदेश कर दिया सेना तैयार की जाए। नारायणी सेना तैयार हुई और इधर बाणासुर ने जब देखा कि द्वारिका वाले हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो वो डायरेक्ट कैलाश पर पहुंच गया और भोले बाबा से बोला बाबा तुम हमारी तरफ से युद्ध करो। अब आखिर भक्त है तो करना तो पड़ेगा। तो जब कन्हैया अपनी सेना लेकर के श्रोणितपुर आए तो क्या देखा, सेनापति भोले बाबा सबसे आगे बने खड़े। भगवान ने कहा तब तो ठीक है, अब वो बाणासुर अलग रहा, हमें लगता है भोले बाबा से युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने एक बाण छोड़ा भोले बाबा के चरणों में और कहा महाराज ये क्या लीला है आपकी, आप हमसे लड़ोगे, हम आपसे लड़ें, आपके ऊपर बाण चलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? भोले बाबा ने कहा मेरा भक्त है, हम किसी मामले में अपने भक्त को नहीं छोड़ सकते। भगवान ने कहा नहीं छोड़ोगे तो फिर युद्ध करो। युद्ध होने लगा। भोले बाबा का और नारायण का युद्ध हो रहा है भाई। भोले बाबा जो वार करते हैं उस वार को कन्हैया काटते हैं और कन्हैया जो वार करते हैं भोले बाबा काटते हैं। अपनी अपनी कलाकृति से युद्ध कर रहे हैं और उस युद्ध में कोई किसी को परास्त नहीं कर पा रहा है। भोले बाबा ने धीरे से अपनी वाणी को हृदय अनुराग से, मतलब हृदय से ही ट्रांसफर किया और कन्हैया से कहने लगे भोले बाबा सुनो, अब बहुत हो गई भक्त की तरफ से हमारी ईमानदारी, अब तुम ऐसा करो, मैंने तुम्हारे पास मोहन बाण है श्याम। भगवान ने कहा मेरे पास मोहन बाण है, तो क्या ऐसा करो तो मोहन बाण चला दो और मैं अपने आप ही शांत हो जाऊंगा और जब मैं अचेत हो जाऊं तब जो मर्जी हो सो करो, और जब तक मैं खड़ा हूं तो मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा। भगवान ने ऐसा ही किया और जैसे ही मोहन बाण छोड़ा सारी सेना मुग्ध हो गई एक दूसरे को देख करके। भगवान की तरफ देखा तो एकदम भोले बाबा आंखें बंद करके समाधि लगा के बैठ गए। भगवान को मौका मिल गया, उसी क्षण भगवान ने अपने चक्र के द्वारा बाणासुर की भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। जैसे कोई किसान, जैसे कोई कृषक रबी की फसल को काटता है, ऐसे उसकी भुजाएं कट कट करके गिर रही हैं। सारी भुजाएं काट दी, केवल 4 छोड़ दी।
उस अभिमानी का सारा अभिमान नष्ट हो गया, चूर चूर हो गया। जो अपनी उस ताकत और सामर्थ्य पे वो इतराया था, वो सारी सामर्थ्य उसकी मिट्टी में मिल गई। और उसने अनिरुद्ध को जेल से निकाल करके उषा अनिरुद्ध का विवाह करवाया, कन्या दान किया और भगवान को अपना संधि स्वीकार किया। और बहुत सा दहेज देकर के और भगवान कृष्ण के चरित्रों का बार बार चिंतन करता हुआ जब करने लगा और भगवान को विदा किया। बोलो शंकर भगवान की।